पिछले दिनों करवा चौथ का व्रत बीता। हाँ। मैं नहीं था, पर घटनाएं घट जाती। आजकल फोन आते हैं कि सर लोन ले लीजिए, किसी के हर कोई में आ रहे हैं, लोन ले लीजिए लोन लीजिए। मैं मना कर देता था, लेकिन पिछले दिनों एक लड़की ने फोन लगाया कि सर लोन ले लीजिए, फिर मैं मना नहीं कर पाया। मैं बोला कल आता हूँ, शाम को मिलते हैं। अगले दिन करवा चौथ फंस गया। मैं ऑफिस गया हुआ था और मेरी मैडम ने 5 बजे फोन लगा दिया कि कहाँ हो, उधर से जब आना तो चलनी लेते आना, मैं भूल गई हूँ। अब मैं आनंद फानंद में बंद किया और सीधे बाजार की तरफ पहुंचा। जैसे ही देखा कि दुकानदार बंद करके जाने ही वाला था तो एक के साथ एक चलनी फ्री दे रहा था। मैं दोनों लिया, बैग उसी झोले में डाला और घर पहुंचा। घर पर रखा झोला और बगल में अपना फ़ोन रखा, अंदर चला गया हाथ मुंह धोने। लौट करके आया, देखा मैडम पहले से वहाँ आई हैं और देख रही हैं कि ये दूसरा वाला जो चलनी लाया है वो किसके लिए लाया है। तभी उस लोन वाली मैडम का फोन आ गया और मेरी मैडम ने उठा लिया। उधर से आवाज आई, सर कहाँ रह गए, मैं तो तैयार बैठी। भगवान कसम, फिर ना मेरा चांद था ना चांदनी, फिर मेरा जो तो था। मैं वही झोरा उठाया और भागा। मोदी जी तो नहीं भगे, मैं ही भगा। वही झोरा उठाया और सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ भगा। ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था कि ऊपर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो, आज ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। मैं सीधे एयरपोर्ट की तरफ भगा। प्लेन पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो, आज ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। मैं बस स्टैंड की तरफ भगा। बस पर सर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो, आज ये बस खाई पे गिर जाएगी। मैंने कहा कौन हो, बोले भगवान। मैंने कहा हे भगवान, जिस दिन मैं घोड़ी में चढ़ रहा था तो आपका गला बैठ गया था का? बहुत बढ़िया। एक बार भी बता देते कि मत चढ़, बहुत तो नहीं चढ़ता। बहुत अच्छे। पर सर घटनाएं हैं घट जाती, पता नहीं चलता। मैं जब पहली बार जयमाले में था, पहली बार से मतलब ये है कि एक ही बार हो पाई है, तो ये कैमरामैन यही थे। ये मेरे पास आए, बोले माखन भैया 50,000 और लगेंगे। मैंने कहा आप काहे के? बोले लाइटिंग बढ़वाने के, आपने तो बताया नहीं था। ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो भाभी जी गुम हो जाती हैं और घटाता हूं तो आप खुद ही गुम हो जाते हो। इतनी लेकिन मेरा जब विवाह लगा रह गया, हो नहीं पाया था। क्योंकि जैसे मेरा विवाह लगा, फिर कोरोना काल लग गया, लॉकडाउन लगा, सब सर होने वाली अपनी दुल्हन से सर सब वीडियो कॉल में बात कर रहे थे। मैं नहीं कर पाया। मैं अगर कर लेता, वो देख लेती, तो मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। मैं गीत भी बहुत अच्छा गाता हूँ सर। ये आपका सौभाग्य है सर कि आज नहीं गा रहा हूँ। हाँ, मैं अपने गांव में 5वीं कक्षा में गांव में गीत गाया विद्यालय पर, तो मेरे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेज दो। फिर मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में गाया। बॉम्बे वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, जहां से आया है वही भेज दो। मजाक का विषय नहीं सर, जैसा ही मैंने अपना सुर लगाया तो सुर असुर का रूप धारण कर लिया। मैंने तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। मुझे उसी एक गीत पे 2 अवार्ड मिले थे। छोटा अवार्ड मुझे गाना शुरू करने के लिए मिला था और बड़ा अवार्ड मुझे गाना बंद कर देने के लिए मिला। मैं रोते हुए गांव पहुंचा। अरे सर हंसने की बात नहीं, रोते हुए गांव पहुंचा। गांव पहुंचा तो मेरे गांव वालों ने कहा क्यों रोता है? मैंने कहा बॉम्बे गया था, 2 नंबर पे आया। बोले इतने बड़े महानगर पे गया था, 2 नंबर पे आना भी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। कितने लोग थे? मैंने कहा 2 ही थे।
बोले मतलब पहले नंबर वाला बहुत अच्छा गाता रहा होगा। मैंने कहा पहले नंबर वाला कहाँ गाया, मैं ही गाया, उसे 1 नंबर दे दिया गया। हाँ मेरे साथ बहुत बड़ी घटना है कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, सखियां भी साथ में थी, सखियां भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ, आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से बना। अब उस पगली को क्या मालूम प्रभु जिस सांचे से मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूं। हाँ मैं यही सांचा लेकर के डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस सांचे में भी कुछ हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा क्या? बोले प्लास्टिक सर्जरी। मैंने कहा कितने में? बोले 5 लाख में। मैंने कहा उससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अगर प्लास्टिक मैं अपने घर से दे दूं तो? नहीं माने। मैंने कहा मत मानिए, अभी कार्यक्रम में जा रहा हूँ इधर बल्लभगढ़, मेरे को जुखाम है, गले में दर्द है, बुखार है, तो कुछ दवा दे दीजिए। बोले बिल्कुल दे दूंगा, इधर आओ और उस कोने पे जाओ और झुक जाओ। मैं गया, झुक गया। बोले फिर झुके झुके बीच में आओ, बीच में गया। फिर बोले इस किनारे पे आओ, मैं इस किनारे पे गया। फिर बोले अब यहाँ आओ, ये 2 गोली लो, ठीक हो जाओगे। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर ये क्या था? बोले वो कुछ नहीं था, मैं तो ये काले कलर का सोफा लाया था, देख रहा था कहाँ अच्छा लगेगा। बताइए मेरा कितना ज़्यादा था। भी बता रही थी को बेटियों बचाओ, अब आजकल बेटों बचाओ का अभियान चलेगा, आगे चल के चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? ये बेटे हैं ऐसे है। वार्ड क्रमांक 18 मेरा साथ दे, सार दीवार पर सर लिखा पाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो कूड़े वाली जो गाड़ी आती है उसमें भी लिखा रहता है पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटे एक बार बचाओ कहीं नहीं लिखा, उस कूड़े वाले डब्बे में भी नहीं लिखा है। एक बार बेटे बचाओ, बेटे नर्मदा नदी से बह के आए उनको उसी कूड़े में डाल दो। क्यों नहीं लिख रहे हैं ये मैं बताऊं कि बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है। बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है। बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे, बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं। बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे। बेटी को पढ़ाओ यार, बेटी को बचाओ यार। नेताजी भी आज बेटी बेटी गुण गा रहे। मैं मानता हूँ बेटियां की गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फ्लैग ले कुछ न कुछ लेके आ रहे हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। पर आप लोग टेंशन में मत रहिए। टेंशन आता कैसे है ये मैं बताऊंगा। आप लगाओ, इधर लगाओ। लाइट की इधर जरूरत है, उधर कहां लगा रहे? उधर तो ऐसे ही लाइट है। क्या बताएं सर, कहां क्या करना चाहिए इनको यही नहीं मालूम है, आपकी उपस्थिति में नहीं मालूम। टेंशन दारा आता कैसे है ये किसी को नहीं पता। मुझे आया था, मैं बता रहा हूं टेंशन आता कैसे है। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, मैं मस्त मौला आदमी, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। पर एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले। मुझे बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा खराब नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है, तो और टेंशन हो गई। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया, रिपोर्ट ये आई मैं तो कभी बाप नहीं बन सकता। और टेंशन हो गई। भाई साहब फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके? और टेंशन हो। इतने में मोहन भैया का फोन आया, बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन है तो मेरे इधर आ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछा मोहन जी के घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला, जहां से मियां बीवी की लड़ने की आवाज आ रही है।
मैंने पूछा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था। आओ टेंशन। हाँ टेंशन समाप्त नहीं हो रही थी। एक हफ्ते बाद मेरे को फोन लगाया वो, बोला अंकल पापा आपके साथ रहते हैं, इनको मना कर दीजिए। मैंने कहा काहे के लिए? बोले आजकल पापा नाखून चबाते हैं। मैंने कहा ये कौन सी बुरी बात है, अपने हाथ का नाखून दादा कौन नहीं चबाता? वो बोला अरे अंकल हाथ का नहीं पैर का चबाते हैं। मैं बोला संभव ऐसा हो ही नहीं सकता, और अपने पैर का नाखून तो कोई चबा ही नहीं सकता। वो बोला अरे अंकल अपने पैर का नहीं मम्मी के। कब कौन सी घटना घट जाए, लेकिन समय की अपनी सीमा है, और सीमा पार होकर सचिन के पास आ गई है। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरी आदत भी नहीं है। पर दादा 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। आज की ये युवा पीढ़ी किधर जा रही है? हालांकि मैं भी बहुत बड़ा प्रेमी हूं, लेकिन जब मैं प्रेम किया तो मेरे साथ घटनाएं घट गई। पटरी सी थी मेरी जिंदगी, वो रेल कर गई। देखते ही देखते क्या खेल कर गई। अब मैंने उसे लव यू वाला मेल क्या किया, वो ब्लैक देख करके ब्लैकमेल कर गई। अरे दादा मतलब अंगूठा समझ के रखा था, वो साइन निकल गई। अब मैं पेप्सी लेके बैठा, वो वाइन निकल गई। मैं पेप्सी लेके बैठा, वो वाइन निकल गई। और जिस फोटो को देख करके मैं झूम रहा था, जब सामने मिली तो वो डाइन निकल गई। घटनाएं घट जाती। वो लड़की प्यार करके, मतलब गरीबों का प्रेम सफल नहीं हो सकता, कोई नौकरी वाला उड़ा ले जाएगा। वो लड़की प्रेम करके फाइन निकल गई, किसी और की बाहों में वो ज्वाइन निकल गई। जिस प्लाट पर यार मेरी नजर थी, उसी से यार रेलवे लाइन निकल गई। फिर भी मैं कुछ न कुछ लाया। मैंने मोहन दादा से जाके पूछा, मैंने दादा आप क्या लाए? बोले मैं पटाखा लाया। फिर मैं ललित भाई से पूछा, बोले मैं फुलझड़ी लाया। तो फिर मैं क्या लाया? काला तो खुद था ही मैं, घर वाइट उठा लाया। सब रंग कह रहे थे, मैं राइट उठा लाया। ये लोग घर में लाते हैं पटाखा फुलझड़ी, मैं पूरा डायनामाइट उठा लाया। अब डर इस बात का है कि जिस दिन न फट जाए। पर आज की ये युवा पीढ़ी किधर जा रही है, उन फिल्म दुनिया वालों से मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सबकी उपस्थिति में, बल्लभ में खड़ा हूं तो आप सबकी उपस्थिति में ये पूछना चाहता हूं। व्यापारी मंडल आप सबसे बड़े बुद्धि लोग हैं, आप सबकी उपस्थिति में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह से भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ कि हम एक साथ परिवार बैठकर कोई फिल्म ना देख पाए। कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी, न लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है। यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूँ होता है। भारत को न चीन, न जापान, न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम। आजकल नाम से कुछ नहीं होता है। जिसका नाम बहादुर है उसको कोई पीटे जा रहा है, जिसका नाम प्रकाश है वो अंधियारे में बैठा। का मतलब है कि माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए, माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। बोया है बीज तुमने यार ये बबूल के, तो चंदन समझने से कुछ नहीं होता है। पाई थी कुर्सी तब यार कुछ किया नहीं, अब ये घड़ियाली क्रंदन से कुछ नहीं होता है। और सत्य और धर्म वाले मार्ग न चले तो तुम नाम रघुनंदन से कुछ नहीं होता। 1 मिनट कितना सवाल करके अपना स्थान लेना चाहूँगा। आपने भी सुना होगा हमारे रहनुमाओं द्वारा ये पूछा जाता है, ये कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले। किसने देखा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। तब मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज भी उनकी कब्र में यारो, आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले, आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले, किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले। जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा। सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा। रोती है रोती है रोती है बस बेबस पत्नी चुपके हुए अकेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले।
किसी ने अपनी आँख का तारा, किसी ने साथी खोया है। किसी ने अपनी आँख का तारा, किसी ने साथी खोया है। इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। जो भी मिलता इस सिस्टम में लूट रहे हैं चेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले। कभी रखे थे तुर्बत में, कभी रखे थे तुर्बत में, जाके सूखे फूल गए। कभी रखे थे तुर्बत में, जाके सूखे फूल गए। 4 दिनों की चर्चा कर ली, फिर कैसे ये भूल गए। अरे बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेलें। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे। जय हो।